हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं और मैथ का स्टार्टिंग कर रहे हैं एग्जैक्टली। और मैथ का सबसे पहला चैप्टर है और ये किस लिए है, तो ये नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा कक्षा 6 के इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है नवोदय विद्यालय के, या फिर किसी भी क्लास की कक्षा किसी भी स्कूल की, सैनिक स्कूल में भी हो सकता है, वो उसको हेल्प करेगा कक्षा 6 के लिए, तो ये उसके लिए है। मैथ्स स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे और सारे चैप्टर हम करने वाले हैं। ओके, ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, इसलिए लगभग ये 1 घंटे की होने वाली है। इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके, थोड़ा धैर्य रख करके एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा कि पहला चैप्टर क्या है और कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। ओके, सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है वो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ओके, नंबर मतलब होता है अंक और अंक को लिखने वाला सिस्टम, यानी उसका जो सिस्टम दिया गया। ओके, अब देखिए इसमें सबसे पहली बात जो है बताई गई है कि वो नंबर क्या होता है, नंबर के बारे में बताई गई है। तो देखिए नंबर जो होता है वो एक चिन्ह होता है। क्या होता है? एक चिन्ह होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हो, जैसे पेड़ मैं कहूँ बनाओ, तो पेड़ आप कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो ना, उतना अच्छा नहीं बना बट ओके। तो ये एक पेड़ का चिन्ह है, ठीक है। मैं कहूँ कि दिल का चिन्ह बनाओ आप, तो आप ऐसे बनाओगे ना आप। ओके, तो ये एक दिल का चिन्ह है। तो ऐसे ही नंबर का चिन्ह क्या है? ये है। तो नंबर एक चिन्ह है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को गिनते हैं। ये कितनी वस्तुएं हैं? तो 1 और 2, तो 2 हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है ना, यानी कि ये चिन्ह है ना, दिस इज़ कॉल्ड नंबर, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? गिनते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है सिंपली कि नंबर क्या है, तो आपको सीधा कहना है कि एक चिन्ह है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को गिनते हैं और गिन करके लिखते हैं। ओके, सिंबल में प्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब पढ़ते हैं न्यूमरल सिस्टम। अब सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूमरल का मीनिंग क्या है हिंदी में। तो न्यूमरल की मीनिंग जो होती है ना, वो अंक चिन्ह होती है। चिन्ह, अंक चिन्ह। देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब नंबर कहा जाए, जब आपसे नंबर कहा जाए, तो उसका मतलब होता है मीनिंग की कोई चीज़ एक है, उसके बारे में बात करी जाती है। लेकिन जब न्यूमरल कहा जाए तो आपको इसकी बनावट के बारे में सोचना है। न्यूमरल का मतलब होता है कि अंक चिन्ह, तो इसकी बनावट के बारे में सोचना है। 2 कैसे बनता है, 0 कैसे बनता है, 5 ऐसे बनता है, बनावट के बारे में सोचना है। लेकिन जब आपको नंबर बोला जाए तो उसका मीनिंग क्या है, यानी कि 1 कोई चीज़ है तो 1 के बारे में सोचना है, 2 कोई चीज़ है तो 2 के बारे में सोचना है। न्यूमरल का मतलब होता है अंक चिन्ह, ठीक है। न्यूमरल सिस्टम दिया गया, जैसे मान लीजिए कि आपको 2 लोग थे, 2 ग्रुप था। एक यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ओके हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। इन लोगों ने कहा कि हम थोड़ा दूसरा चिन्ह बनाएंगे, और इन लोगों ने कहा कि हम दूसरा चिन्ह बनाएंगे। तो एक को बोला गया हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स और दूसरे को बोला गया रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। तो ये लोगों ने जो मान लीजिए बनाया उसे क्या कह दिएगा? रोमन न्यूमरल्स। और इन लोगों ने जो बनाया कि हम ऐसे 1 को लिखेंगे, हमारा 2 वस्तु रहेगी तो हम 2 को ऐसे लिखेंगे, हम 3 को ऐसे लिखेंगे, इसको कहा गया हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, यानी कि हिंदू अरेबिक अंक चिन्ह और रोमन अंक चिन्ह। वो कैसे है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में देखिए 0 कैसे बनाया जाता है? ऐसे बनाया जाता है, 1 2। आप तो पढ़ते हो, आपको पता ही है। तो ये जो चिन्ह है ना, ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है, हिंदू अरेबिक अंक चिन्ह है, ठीक है। और ये जो चिन्ह है ना, 1 जैसे बनता है, 2 3, ये 5 बना हुआ है, ये 6 बना हुआ है, ये 10 बना हुआ है, ये 50, ये 100, और ये कितना बना हुआ है? 1000। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रोमन न्यूमरल्स। इसको क्या बोलते हैं? रोमन न्यूमरल्स। इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल। अब देखिए अब इसी के बारे में बात करेंगे कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के बारे में बात करेंगे कि लिखते कैसे हैं, नंबर्स राइटिंग एंड रीडिंग सिस्टम, यानी कि कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। फिर रोमन न्यूमरल्स के बारे में भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि उसको कैसे पढ़ते हैं, और कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है, जैसे 1 2 3 जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से, ज़्यादातर ये भी पढ़ते हो आप 3/4 में, लेकिन इसे ज़्यादा पढ़ते हो आप हर जगह पे, ठीक है। तो इसको पढ़ते हो आप, तो इसको कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। देखिए लिखने और पढ़ना आना चाहिए सही से।
अन्यथा कई बार क्या होता है, डाउट होता है, गलत हो जाता है चीज़ें। तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम को हम कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने और लिखने के लिए भी दो सिस्टम दिए गए हैं कि इंडिया में हम लोग जो पढ़ते जैसे पढ़ते लिखते हैं उसको इंडियन सिस्टम बोलते हैं, और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है, यानी कि जो पूरे विश्व में लागू होता है, जो एक इंटरनेशनल सिस्टम है कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम अलग तरीके से उसको पढ़ते हैं, इवन तो लिखते भी अलग तरीके से है, लिखते भी अलग तरीके से। अब कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले इंडियन सिस्टम की बात करते हैं कि इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, ये सपोज कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको पढ़ना है आपको, कोई बोलता है कि रीड करके बताओ, ओके, या फिर बताओ, क्लास टीचर बोलते हैं आपको कि रीड करके बताओ, तो आप कैसे रीड करोगे। तो सबसे पहले आपको इधर से सबसे राइट साइड से स्टार्ट करना है, सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करना है, इधर से, कभी भी इधर से स्टार्ट नहीं करना है। और सबसे पहला जो पढ़ना है वो होता है वंस, यहाँ पे एस लगा हुआ है, बी केयरफुल, वन नहीं बोलेंगे, दिस इज़ अ वंस, ओके। तो ये वंस पढ़ते हैं, इसको टेंस पढ़ते हैं, इसको हंड्रेड्स पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, फिर आता है लाख, फिर 10 लाख, फिर आता है करोड़, ओके, ऐसे पढ़ा जाता है। तो पहले जैसे चलो स्टार्ट करते हैं आप, वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो क्या हो जाएगा 23 लाख। ये कहाँ पे आया था, लाख में आया था ना, 23 लाख, 45,678, लिखा भी इसको ऐसे ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब इसको नंबर में आप लिखते हो तो आपको कॉमा लगाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी किसी बुक में भी देखोगे आप तो कॉमा लगाता है, हम लोग जनरली भूल जाते हैं या नहीं लगाते तो भी चल जाता है, बट हमें आना चाहिए कि कॉमा कहाँ पे लगाना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, सिस्टम ही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखिए इंडियन सिस्टम में जब लिखते हैं ना तो सबसे पहला जो कॉमा होता है ना वो दाएं साइड से 3 डिजिट बाद लगता है, 1 2 3 गिन लीजिए, उसके बाद पहला कॉमा लगा लीजिए, फिर उसके बाद इसके बाद जो कॉमा लगता है ना वो 2 डिजिट के बाद, यानी 1 2 के बाद फिर से कॉमा, फिर 1 2 के बाद फिर से कॉमा, लेकिन आगे नंबर है तब जाके, ऐसे नंबर नहीं है तो कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। सो कॉमा लिखते समय पहला कॉमा जो है 3 अंक बाद लगाते हैं या 3 डिजिट बाद लगाते हैं, और उसके बाद सभी कॉमा जो होते हैं वो 2 अंक बाद लगाते हैं, यानी पहला कॉमा जो होता है 3 डिजिट बाद लगाते हैं और दूसरा कॉमा जो है वो 2, और फिर तीसरा भी 2, चौथा कॉमा भी 2 डिजिट बाद लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली डिजिट है, इसको जो है अंक ना लिख करके डिजिट लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा बेटर होता है, ओके। तो चलो आप इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिजिट लिख देते हैं, क्या करते हैं हम, डिजिट लिख देते हैं, ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, डिजिट लिख देते हैं, 3 डिजिट बाद तथा दूसरा, और उसके बाद सभी कॉमा जो है वो 2 डिजिट बाद, यहाँ पे भी 2 डिजिट लिख दो आप, ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे भी अंक हटा करके और 2 डिजिट लिख दे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो डिजिट, ठीक है, लगाते हैं। तो आपने पढ़ लिया कि इंडियन सिस्टम कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। इंडियन सिस्टम में देखिए लाख आता है, करोड़ आता है, और ये सब 2 आते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में लाख और करोड़ नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा जो आता है वो लिखने और पढ़ने की, और ये किस चीज़ की बात हो रही है, तो हम फिर से बता रहे हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की बात हो रही है, रोमन न्यूमरल्स की बात नहीं हो रही है। तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में जो दूसरे तरीके से पढ़ते हैं वो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, तो ये एक नंबर लिखा हुआ है, तो देखिए पहले वाले को इस इधर से भी राइट से पढ़ा जाता है, तो पहले वाले नंबर को वंस पढ़ेंगे, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, इतना तो हम इंडियन सिस्टम में भी पढ़ते थे। फिर इसके बाद जो है वहाँ लाख आता था, यहाँ लाख नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है 100,000 आता है। तो ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, ये आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको आएगा, एक बारी में नहीं आएगा। इसको ऐसे नंबर्स लिख लेने हैं और बार बार प्रैक्टिस करना है। तो फिर क्या आता है 100,000 आता है, उसके बाद एक नया वर्ड आता है दैट्स कॉल्ड मिलियन, ये मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ओके। फिर आता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर
फिर आता है ट्रिलियन, ऐसे ही 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ओके, इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए इसको पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ोगे आप, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000। ओके, तो उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ओके, सो क्या हो जाएगा, आपको अगर कोई बोलता है लिखो आप इसको, ओके, वर्ड्स में लिखो आप, तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे मिलियन आया था ना, तो 123 मिलियन, कितना लिखोगे आप, 123 मिलियन, या फिर लिखोगे आप 123 मिलियन एंड 456,789। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला आया ना, ये जो आया 100 के 100 इसको पढ़ते हैं, ये जो आया ये 1000 प्लेस पे आया, ये मिलियन प्लेस पे। वहाँ पे क्या आता था इंडियन सिस्टम में, पहले 100, फिर 1000, फिर उसके बाद लाख आता था, फिर उसके बाद करोड़ आता था, ऐसे आता था। तो आपको ऐसे पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। कैसे पढ़ना है, फिर से एक बारी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। क्या बोलेंगे, 123 मिलियन 456,000, ओके, एंड 789। इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें कॉमा जो है वो 3 डिजिट के बाद होता है, पहला कॉमा भी 3 और दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, ऐसे करके, ठीक है, हर एक कॉमा 3। जबकि इंडियन सिस्टम में क्या होता था, इंडियन सिस्टम में देखोगे आप तो पहला कॉमा तो 3 डिजिट के बाद होता था, लेकिन दूसरा वाला 2 डिजिट बाद, फिर 2 डिजिट बाद, ऐसे करके। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में सभी जो कॉमा होते हैं वो 3 डिजिट के बाद होते ही होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने देख लिया कि इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। देखिए, ये लिखना पढ़ना तो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस में पूछेगा नहीं, सिंपल सी बात है, लेकिन ये आपके क्लास 5th में और क्लास 6 में आपको आपके स्कूल एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, या फिर हिंदू अरबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं, जो हमने पढ़ा पहले। हिंदू, ये जो अंक चिन्ह है वो हिंदू अरबिक न्यूमरल्स बोले जाते हैं, ये जो अंक चिन्ह है वो रोमन न्यूमरल्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो पढ़ना है आपको, एक बहुत सिंपल और बहुत मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है फेस वैल्यू। क्या नाम है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। तो जैसे सपोज आपको कोई एक नंबर लिख के दिया है 123, ओके, ये 123 एक नंबर है, ओके। अब इसमें बोला जाए कि आप जो है फेस वैल्यू ऑफ 2 की फेस वैल्यू, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका फेस वैल्यू क्या है, तो जिसका फेस वैल्यू पूछा जाए वही नंबर होता है, वही नंबर होता है और कुछ नहीं। आप फेस मतलब जैसा दिख रहा है, तो ये ऐसा ही दिख रहा है ना, 2 ही की तरह दिखेगा, तो फेस वैल्यू का मतलब रहता है कि वही 3 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी 1 का फेस वैल्यू पूछेगा तो 1 का फेस वैल्यू 1 हो जाएगा, ओके। तो ऐसे लिख सकते हो आप कि फेस वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई पूछता है तो 1 हो, ओके। फेस वैल्यू ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, कितना भी बड़ा नंबर हो, इसके आगे कुछ भी हो, उसमें से किसी एक नंबर का फेस वैल्यू पूछेगा तो वही नंबर हो जाता है। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, ये थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। अब देखिए प्लेस वैल्यू, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही नंबर हमने ले लिया, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, वही नंबर ले लिया। तो प्लेस वैल्यू में जहाँ जिस स्थान पे लिखा होता है नंबर ना, उसका भी महत्व होता है। तो मान लीजिए 2 का प्लेस वैल्यू पूछा, तो आपको क्या करना है, 2 लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, 2 लिखना है और ऐसे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, और फिर देखना है कि ये किस प्लेस पे है। तो वंस, टेंस प्लेस पे है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, किससे, 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो अगर कोई पूछता है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। वह ऐसे ही कोई ये पूछे कि प्लेस वैल्यू ऑफ, कोई पूछे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 1 कितना हो जाएगा, तो पहले तो आप 1 लिखोगे, आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे आप, और वो देखोगे आप कि 1 किस प्लेस पे है। तो वंस 10 100, ये 100 प्लेस पे है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ये कितना हो गया,
प्लेस वैल्यू कितना आ गया, 1 का 100 आ गया। 2 का प्लेस वैल्यू कितना है, 20 है। ऐसे 3 का प्लेस वैल्यू आप निकालोगे तो 3 ही आएगा। ओके, क्योंकि वहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो ये है प्लेस वैल्यू और ये फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए भी आता है, बी केयरफुल, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए भी आता है। इससे क्वेश्चन आ चुके हैं नवोदय विद्यालय में, इसलिए हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं और कैसे नहीं निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू जो है 2 की प्लेस वैल्यू और 1 की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए। ओके, अंतर बताइए। तो 1 की प्लेस वैल्यू कितना आई है, 1 की प्लेस वैल्यू 100 आई है, कितना आई है, 100 आई। और 2 की प्लेस वैल्यू कितना आई है, 20 आई है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया रहेगा 80, तो आपको 80 पे क्या करना है, टिक करना है। तो प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो आप। और फेस वैल्यू भी बहुत ईजी होता है। कई बार प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों से मिक्स करके पूछ देता है। जैसे वो बोलेगा कि 2 की प्लेस वैल्यू और 2 की फेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए, 2 की प्लेस वैल्यू और 2 की फेस वैल्यू में। तो उस टाइम पे डिफरेंस आप कैसे बताओगे, आप तो लिखोगे आप 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 20, अभी पता चला। और 2 की फेस वैल्यू कितनी होगी, यहीं पे देख लो आप, फेस वैल्यू तो वही की वही होती है। तो डिफरेंस का मतलब होता है उसको सब्ट्रैक्ट करना। तो कितना आ जाएगा, 18। तो अब की बारी 18 वाले आंसर पे क्या करना है, टिक करना। ओके, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इजी होते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है इसका। ओके, अगला जो टॉपिक है वो है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर और प्रीडिसेसर ये बहुत आसान है। सक्सेसर का मीनिंग होता है बाद वाला, यानी आप जब सक्सेस हो जाओगे उसके बाद क्या होना है, सक्सेसर। ओके, सक्सेस होने के बाद, ठीक है। तो सक्सेसर मतलब बाद वाला, और प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला। प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है, पहले वाला। ओके, तो देखिए कोई भी नंबर का, जैसे सक्सेसर ऑफ 123 का अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला नंबर। इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 123 के बाद कितना आएगा, 123 के बाद कितना आता है, 124। तो सक्सेसर जब पूछेगा 123 का तो आपको क्या करना है, 124 लिखना है। ऐसे ही जब प्रीडिसेसर पूछता है 123 का तो आपको क्या लिखना है, प्रीडिसेसर मतलब इसके पहले वाला, इसके क्या करना है, पहले वाला। पहले मतलब 122 के क्या, 123 के पहले क्या आता है, 122। यानी ये क्या है, प्रीडिसेसर है, और ये क्या है, ये सक्सेसर है। 123 के बाद जो आता है वो सक्सेसर यानी 24, और प्रीडिसेसर मतलब पहले। तो इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि 123 के सक्सेसर और प्रीडिसेसर में अंतर बताइए। तो 123 का सक्सेसर कितना है, 124, और प्रीडिसेसर कितना है, 122। और अंतर पूछा है यानी घटाना है, यानी कि कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, राइट। इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको अच्छे से समझना है। हम प्रैक्टिस कराएंगे बाद में, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, बट आपको यहाँ पे समझना है और कई बार याद करना है। और ये जो नोट्स है ना, ये जो नोट्स है ना, आपको कॉपी में क्या करना है, नोट डाउन करना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है सेम टू सेम, ये चीज़ मत नोट डाउन करिए, ये चीज़ नोट डाउन करने का कोई मीनिंग नहीं है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया है बस, लेकिन आपको ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं। ओके, ये चीज़ आपको क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है वो है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो मतलब बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है, इससे तो बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, लीस्ट का क्या मतलब होता है, लीस्ट नंबर अगर कहीं लिखा रहे तो क्या मतलब होता है, सबसे छोटा। सिर्फ छोटा नहीं, सबसे छोटा। हिंदी में क्या मतलब होता है, सबसे छोटा। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे बड़ा। ओके, लीस्ट नंबर का मतलब सबसे छोटा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। ओके, सो अब एग्जांपल देखिए। जैसे पूछे, सिंपली आपसे पूछे कि 2 डिजिट यानी 2 नंबर का सबसे बड़ा नंबर बता, सबसे छोटा, लीस्ट पूछा है ना, लीस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट का ऐसा नंबर बताइए जो सबसे छोटा हो। तो 2 डिजिट पूछा है तो आंसर में भी 2 डिजिट आने वाला है, ये तो आपको पता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिख लेंगे, ठीक है, और 2 डिजिट इसे बनाना है तो 1 में 0 लगा लेंगे, यानी 10। यानी क्या हो जाएगा, 10। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 होता है। इससे छोटा अगर आएगा तो क्या आ जाएगा, 9। तो ये क्या आ जाएगा, 1 डिजिट का आ जाएगा। तो 2 डिजिट का तो हुआ है नहीं, यानी 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। अब देखिए, अगर 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर पूछे तो क्या करेंगे, हम 1 लिख लेंगे और उसके बाद 3 डिजिट बनाए तो पीछे 0 लगा देंगे।
ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। ये तरीका होता है बच्चों, सबसे पहले 1 लिखना और उसके बाद 0 लगाते जाना जितना कि पूछा है। तो 4 डिजिट का पूछेगा तो 1 लिख लीजिए और 3 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं और उसके पीछे 0 लगाते जाते हैं जब तक कि जितना डिजिट पूछा है उतना ना बन जाए। जैसे 2 डिजिट पूछा है तो ये 2 डिजिट बन गया तो फिर छोड़ देते हैं। 4 डिजिट पूछा है तो 4 डिजिट बन गया, 1 2 3 4, तो फिर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखने का क्या तरीका होता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर अगर लिखना है तो सिंपल क्या करना है, 2 डिजिट का लिखना है तो 2 को 9 लिख देंगे। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर अगर कोई पूछता है तो 3 को 9 लिख देंगे। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर अगर आपको लिखना है तो 4 9 लिख देंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, आसान है। सबसे बड़ा नंबर लिखना है तो 9 को पकड़ना है, 9 को पकड़ना है और उतने टाइम्स लिख देना है। यानी 4 डिजिट है तो 4 टाइम्स लिख देना है, 3 डिजिट है तो 3 टाइम्स लिख देना है, 2 है तो 2 टाइम्स लिख देना है। सबसे छोटा नंबर अगर लिखना है आपको तो फिर सबसे पहले 1 को पकड़ना है, उसके बाद 0 को पकड़ना है, यानी कि 0 लिखते जाना है। ये तरीका है, ओके। लेकिन ये तो पूछता ही है, लेकिन इसमें एक और तरीके से पूछता है, कुछ कंडीशन देता है। जैसे पूछेगा सबसे छोटा नंबर बताइए 2 डिजिट का, लेकिन मेड बाई 1 2 3, ये कंडीशन दे दिया कि भाई साहब अपने से नहीं बनाना है आपको, इस नंबर में से ही बनाना है आपको। ये जो 1 है 2 है 3 है ना, इसी में से बनाना है आपको। अब कैसे बनाएंगे और कैसा बनाना है, सबसे छोटा बनाना है। सबसे छोटा बनाना है तो भी आसान है। कितने डिजिट का बनाना है, 2 डिजिट का। सबसे छोटा बनाना है ना तो आपको क्या करना है, सबसे छोटा नंबर पहले लेना है। तो 1 सबसे, इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, 1 है तो 1 लेना है। उससे बड़ा क्या है, 2 है तो 2 ले लेना है। उसके बाद नहीं लेना है क्योंकि ये 2 डिजिट का ही पूछा है तो ये 2 डिजिट क्या है, बन चुकी है, तो अब उसके बाद नहीं ले। लेकिन अगर 3 डिजिट का पूछता तो कैसे लेते, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे लेते। तो ये 3 डिजिट का इससे बनने वाला सबसे छोटा नंबर है, राइट। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर कुछ कंडीशन के द्वारा, सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का जो बना हो इससे, मेड बाई 1 2 3। तो सबसे बड़ा नंबर लेना है अगर बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर अगर बनाना होता है ना तो क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं। पहले कौन सा नंबर सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है, पहले 3 लिखेंगे और उससे थोड़ा सा छोटा जो सबसे है वो वाला लिखते हैं। तो 3 से छोटा कौन है, 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि ये 2 डिजिट का पूछा है तो 2 ही डिजिट होना चाहिए। 3 डिजिट का पूछा होता है सबसे बड़ा नंबर, तो जो इससे बने तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा 3 लेंगे, उससे छोटा 2 लेंगे और उससे छोटा 1 लेंगे। तो 3 डिजिट का इससे बनने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये, राइट। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट करिए, और या फिर मैं एक कमेंट में या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूँगा, उस पर क्लिक करिए, वहाँ से आपको ये PDF आपको मिल जाएगी और वहाँ से आपको डाउनलोड करके और आप रीड कर सकते हो और नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और कंडीशन होती है जिसमें 0 दिया होता है। ये कंडीशन जो है ना, इसमें 0 नहीं था ना, इसमें 0 दिया होता है, इसमें थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि कह रहा है लिस्ट नंबर, यानी सबसे छोटा नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 अंकों का सबसे छोटा नंबर बताइए, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताइए जो मेड बाई इतना, इससे बनाओ। फिर वही कंडीशन क्या करेंगे, हम सबसे छोटा पहले लिख लेंगे। तो इन तीनों में सबसे छोटा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर बनाना है तो सबसे छोटा वाले अंक को लिखेंगे। सबसे छोटा 0 है तो आप बोलोगे कि 0 लिख लो। उसके बाद क्या है, 2 है तो आप बोलोगे कि 2 लिख लो। तो ये जो नंबर है ये गलत है। अब बोलोगे आप ये गलत क्यों है, गलत इसलिए है क्योंकि ये एग्जैक्टली दिख तो 2 डिजिट का है पर ये 2 डिजिट का नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 पहले आता है ना, किसी भी नंबर के पहले, जैसे इधर 0 है ना तो इस 0 का कोई मतलब नहीं होता, एग्जैक्टली इसका मतलब होता है। लेकिन जब 0 पीछे आता है ना तब इसका मतलब होता है ये कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का। बट ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए कि 0 पहले आएगा तो एग्जैक्टली ये नंबर कितने डिजिट का हो गया, 1 डिजिट का। लेकिन आपको कितने अंक का बनाना था, 2 डिजिट का बनाना था ना, 2 अंक का बनाना था आपको, ठीक है। तो आप क्या करिए, 0 पहले ना लिख करके 0 से जो थोड़ा सा बड़ा है ना उसको पहले लिख लीजिए। तो 0 से थोड़ा सा बड़ा क्या है, 2 है, तो 2 लिख लीजिए, फिर 0 को लिख लीजिए, फिर उससे बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, यानी कि उसके बाद। तो 2 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर होगा और इससे बनने वाला
वो 2 और 0 यानी 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा, राइट। क्या होगा? 20 होगा। अब देखिए 3 डिजिट का इससे बनने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा? पहले क्या होएगा? 2 0 फिर कितना? 4, ना कि 0 2 4। 0 2 4 करोगे आप तो 3 डिजिट का बना ही नहीं, एग्जैक्टली 2 डिजिट का बना, राइट। तो 2 डिजिट का ये बना। तो 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर अगर लिखने के लिए बोले जाए तो 0 को सबसे पहले नहीं लगाना है, सबसे पहले 0 से थोड़ा सा बड़ा वाला लिखना है, उसके बाद 0 को लगा देना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है। सो इस बात को आप अच्छे से समझ लो, इसी से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। ऊपर वालों से आता है ही आता है, बट इससे ज़्यादातर ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रिटिकल है या डिफ़िकल्ट है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको गलत कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा जिसमें 0 दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे बड़ा नंबर अगर बनाना है, 0 दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा नंबर पहले ले लीजिए, 4 ले लीजिए, उसके बाद उससे छोटा 2 ले लीजिए। तो 2 नंबर का 2 डिजिट का, यहाँ बोला है ना 2 डिजिट का, 2 डिजिट का इससे बनने वाला सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर पहले ले लीजिए, फिर उसके बाद 2 ले लीजिए, बन जाएगा। उसके बाद अगर 3 डिजिट का इससे बनने वाला सबसे बड़ा नंबर पूछता तो सबसे बड़ा पहले लेते 4, उसके बाद क्या ले लेते 2, फिर उसके बाद क्या ले लेते 0। तो ये 3 डिजिट का होता है, ये 3 डिजिट है क्योंकि ये 420 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे 42 है, ये 2 डिजिट है, तो ये चल जाएगा। सबसे बड़ा में नंबर बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे छोटा नंबर बनाने में जिसमें 0 दिया हुआ हो, उसमें आपको इन बातों का क्या करना है? ध्यान रखना ही रखना है। क्या करना है? ध्यान रखना ही रखना है, राइट। चलिए इतना तो हो गया। फिर आपको क्या करना है? एक चीज़ और है, वो देख लेते हैं आगे का टॉपिक, राइट। आगे क्या है? आगे जो दिया गया है वो आपका रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखते हैं, ये चीज़ दिया हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें बड़े बच्चों को काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। छोटे बच्चों को ही नहीं, कई बार तो बड़े लोगों को भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। मुझे भी हो जाता है कई बार कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अच्छे से इसको पढ़ना है और लिखना है। पहली बात कि न्यूमरल्स कैसे? न्यूमरल मतलब मैंने बताया ना अंक चिन्ह, फिर से मैं बता रहा हूँ अंक चिन्ह, जबकि नंबर मतलब होता है अंक, ठीक है। तो चिन्ह कैसे बनाया जाता है? 1 को रोमन में ऐसे बनाया जाता है, 2 को ऐसे, 3 को 3, 4 को ऐसे, 5 6 7 को भी बना करके और 2 आई, 6 को 8 को भी बना कर 3 आई, x बना करके 9, ये 9 बन गया, x बनाना है 10 बन गया, l बनाना है 50, c बनाना है 100, d बनाना है बना, ठीक है। ये तो आपको रट लेना है, ये तो आपको क्या करना है? इतना तो आपको याद ही होना चाहिए, किसी भी हालत में आपको याद होना चाहिए कि 1 को कैसे बनाते हैं, 2 3 4 5, 4 को कैसे बनाते हैं? v और i बनाते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं, ठीक है। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि अगर एक बड़ा है, v क्या है? 5 है ना, v क्या है? 5 है, उसके लेफ्ट साइड में अगर छोटा नंबर जैसे i है, i क्या है? 1 है ना, लेफ्ट साइड में आया है तो उसको घटा देते हैं, उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4, ऐसे लिखते हैं इसको। और अगर राइट साइड में आया यानी दाएं साइड में आया तो उसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे 5 और 1 क्या हो गया? 6, लेकिन यही चीज़ आई पहले आया है तो वो क्या हो गया? 4। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ा 5 है, फिर उसके बाद 3 इधर आया है ना, 1 2 3 आया, तो कितना हो गया? 5 और 3 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। और जबकि यहाँ पे कितना हो गया? अभी देखिए यहाँ पे 1 पहले आया है और यहाँ पे ये x क्या है? 10 है, x क्या है? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 1 घट जाएगा, 10 में से 1 गया 9, तो ये एग्जैक्टली क्या है? 9 है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, अगर लेफ़्ट साइड में कोई छोटा नंबर लिखा हुआ है तो उसको घटा देंगे, और राइट साइड में लिखा हुआ है तो उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बट ये तो इसको समझने के लिए कि 4 कैसे है, 6 कैसे लिखा है, 9 कैसे लिखा है। बड़ा नंबर लिखना होता है तो आपको थोड़ा सा और चीज़ें पता होनी चाहिए बड़ा नंबर लिखने के लिए। इसीलिए जो रूल्स है वो मैंने लिख रखे हैं, यहाँ पे रूल्स है जो लिख रखे हैं। तो रूल्स को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हमने कुछ नंबर्स लिख रखे, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। आप भी डेली कुछ नंबर लिख करके प्रैक्टिस करिए, और जो अगर यहाँ पे देखिए और सही करने की कोशिश करिए, आंसर मैच कराइए, फिर आपको सही मिलने लगेगा, राइट। देखिए जैसे पहला जो रूल कहता है कि किसी भी संख्या को लगातार 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो लगातार बोला है, जैसे यहाँ पे लगातार 3 बार आई आया है ना, इससे ज़्यादा आई नहीं लिख सकते, यानी 4 बार आई लगातार नहीं लगा सकते। ऐसे नहीं कर सकते, 1 आई लगा दिए, 2 3 4, ऐसे नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितने बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं, राइट, ठीक है।
किसी भी संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, यानी 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। दूसरा जो रूल बोलता है, यानी कि ये 0 नंबर वाला रूल था, ये पहला नंबर वाला जो रूल है वो क्या बोलता है, कुछ जो है जैसे v है, v क्या है 5 है, v क्या है 5 है, l है इसको क्या है 50 है, d है 500, v l और d ये लगातार रिपीट नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कि सपोज ये लिखना है कि 1000 लिखना है, तो आप बोलोगे कि d लगा दो और d लगा दो, ठीक है। नहीं, ये 500 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये इसके बाद आया हो, ठीक है। ये 500 तो ये 1000 हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या क्या रिपीट लगातार, d यहाँ पे आया है, d यहाँ पे आया है, इसके बीच में कुछ है तो वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बात की बात है, ठीक है। जैसे v यहाँ पे आया है, v यहाँ पे आया है, वो हो सकता है, लेकिन लगातार नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ रूल बोलता है कि लगातार हम भी नहीं ला सकते हैं, लगातार भी हम नहीं ला सकते। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये चीज़ क्या करना है, आपको ध्यान देना है, राइट। चलिए उसके बाद रूल क्या बोलता है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो रूल बोलता है वो ये बोलता है कि i जो है वो v और x से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी i जो है ना v और x से पहले लिख सकते हैं, i और किसी के पहले नहीं लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। i जो है वो सिर्फ v और x के पहले लिखा जा सकता है। पहले लिखने का मतलब क्या होता है, घटाना। i जो है v के पहले लिखा हुआ है, x के पहले लिखा हो सकता है, ठीक है। d के पहले नहीं लिख सकते i, कभी भी अगर d के पहले i लिखा हुआ है तो गलत है, वो क्या है, गलत है, वो क्या है, गलत है। क्योंकि सिर्फ i जो है वो v और x के पहले लिखा जा सकता है, x जो है वो l और c के पहले लिखा जा सकता है। x मतलब होता है 10, 50 और 100 के पीछे लिखा जा सकता है पहले, ठीक है। सिर्फ x जो है वो देखिए d और m के पीछे नहीं लिखा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। c जो है वो d और m के पहले लिखा जा सकता है, c जो है और d और m के पहले लिखा है तो वो सही है। अन्यथा अगर मान लीजिए किसी और के पहले लिखा है तो वो गलत है, वो नहीं लगा सकते हो आप, क्योंकि इसमें बोला है i जो है v और x के पहले लिखा जा सकता है, x जो है वो l और c के पहले लिखा जा सकता है, और c जो है वो d और m के पहले लिखा जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज़, तीसरा रूल क्या बोलता है कि बार चिन्ह, बार चिन्ह का मतलब होता है गुणे 100। से मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है, तो आप कैसे पढ़ोगे कि ये कितना है, बार लगाते हैं, जो बड़ा नंबर लिखना होता है तो बार का यूज करते हैं। तो सबसे पहले नंबर देखना है, ये कितना है, तो ये 5 है, और ये i जो है वो पहले लिखा हुआ है, तो ये कितना है, 5 में से 1 गया 4, तो 4, और बार लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे और 1000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगा कितना 1000 लिखेंगे, तो ये कितना हो गया 4000। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, ये कितना है 4000 के बराबर, ठीक है। तो बार जहाँ पे भी लगा है सबसे पहले वो नंबर लिखिए, सिंपल, बिना बार के सोचिए कितना है, फिर उसके बाद बार का मतलब 1000 से गुणा कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो बार का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कल को कोई बोलता है तो बोलो आप भी बार का क्या मीनिंग है, तो भी का मीनिंग सबसे पहले बार को हटाइए, भी का मीनिंग क्या है 5 है ना, और बार का मीनिंग क्या है 1000, तो एग्जैक्टली ये क्या हो गया 5000, कितना हो गया 5000। डायरेक्ट भी देख सकते हो आप, v मतलब 5 और दिस इज 5000, ओके। ऐसे भी बाद में हम वैसे ही देखेंगे, ऐसे x के बार लगा, x मतलब 10 और बार का मतलब 1000, तो 10,000, ओके। अब देखिए एक चौथा और अंतिम रूल क्या है, किसी भी चिन्ह को सब्ट्रैक्शन की तरह सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, अर्थात लगातार रिपीट नहीं करा सकते हैं। कोई भी चिन्ह हो, अगर उसे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। जैसे 9 लिखा हुआ है तो आप एक बार i लगा सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि x लिख करके और 2 बार i लिख दूं तो क्या ये 8 बन जाएगा, क्योंकि 10 में से एक बार गया तो 9 हो गया, 9 में से एक बार गया तो ये गलत है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन के तौर पे यूज हुआ है, तो हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं। जबकि एडिशन के तौर पे कितने बार, 3 बार लिख सकते हैं। 5 है, 1 2 3, तीनों को ऐड करके क्या कर दिया हमने 8। लेकिन सब्ट्रैक्शन के तौर पे अगर लिख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। एक से ज़्यादा बार यूज कर रहे हैं तो गलत है वो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 470 को लिखना है,
क्या लिखना है 470 को, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, दिमाग में क्या लाएंगे, हमें 400 को लिखना है। तो 400 को कैसे लिखेंगे, तो 400 को क्या लिखेंगे, या तो हम 3 बार सी लिख सकते हैं क्योंकि सी जो है 100 को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो 4 बार लिखेंगे तो ये 400 को रिप्रेजेंट, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 सी किसी भी न्यूमरल को यानी किसी भी संख्या को हम 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते, हमने पढ़ा। ये वहीं की वहीं गलती हो गई, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम सब्ट्रैक्शन वाले रूल का यूज करेंगे, तो डी लिखेंगे। डी क्या होता है, 500 को रिप्रेजेंट करता है, और सी पहले लिख देंगे, तो ये डी में से 100 हो गया 400, ये कितना हो गया 400, तो ये 400 लिखा गया। अब लिखते हैं 70। 70 को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 50 लिख लेते हैं और 20 को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो 50 और 20 70, तो ये कितना हो गया 470, ठीक है। ये कितना हो गया 470। अब देखिए 280 को लिखना है, तो 280 को लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 200, क्या लिखेंगे 200, तो 200 लिखना बहुत आसान है, 2 सी लिख दीजिए, 200 हो गया। 80 को लिखना है तो 50 लिख लीजिए और 30 को लिख लीजिए, ट्रिपल है। ये क्यों गलत है, 200 को लिखा, 2 सी लगा दिया। फिर 80 को लिखना है, 80 को क्या किया है, 100 लिख करके और 2x घटा दिया, क्या किया है 2x घटा दिया, तो 100 लिख करके और 20 घटेगा तो 80 हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। अभी हमने पढ़ाया है कि सब्ट्रैक्शन के तौर पे कोई भी चीज़ एक ही बार यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो ये 2 बार यूज, 2 टाइम्स यूज हुआ है, तो इसलिए उसकी वजह से क्या है, गलत है। ये सही है, ये क्या है, सही है, बट ये क्या है, गलत है, ठीक है। अब देखिए जैसे 975 को लिखना है, क्या लिखना है, 975 को, 975 को लिखना है तो पहले 900 को लिख लेंगे, ठीक है। 900 को लिखने का क्या तरीका है, 1000 में से 100 घटा लीजिए। 1000 किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। अब लोग आप हमें कैसे पता चलेगा कि 1000 किससे, इसीलिए ये चीज़ दिया गया है यहाँ पे। 1000 देखिए, 1000 को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना ही पड़ेगा बच्चों, हर हालत में 1 2 3 l को किससे करते हैं, x को किससे करते हैं, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। बिना याद रखे आप नहीं लिख पाओगे। हाँ, लेकिन इतना अगर आपको याद हो गया और ये रूल याद है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, बड़ा से बड़ा कोई भी नंबर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 975 है तो 900 पहले लिखिए, ये क्या है 900 है ना, तो 900 पहले लिखिए। तो 900 लिखने का क्या तरीका है, 1000 में से 100 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 1000 में से 100 घटेगा तो m लिख लीजिए, ये 1000 और 100 घटा दीजिए c, तो 900 हो गया। अब 75 लिखना है, 75 लिखना है तो पहले 50 लिख लीजिए, 50 l लिख दीजिए, उसके बाद 20 जोड़ लीजिए 70 और फिर 5 जोड़ लीजिए 75, तो ये क्या हो गया, ये आराम से 975 हो गया। अब इससे बड़ा थोड़ा नंबर लेते हैं, 1076 लिखना है, तो 1000 लिखना है तो 1000 तो सिंपल सी बात है, m लिख लीजिए तो ये 1000 हो गया। और 76 लिखना है तो 50 लिख लीजिए, 20 लिख लीजिए और 6 लिख लीजिए, तो 50 20 और फिर 6, जो है वैसा ही सोचते हैं। 1076 है तो पहले 1000, फिर 76 है तो 76 को कैसे 50 20 6 ब्रेक करते करते उसको लिखना है, राइट। जैसे मान लीजिए 2033, तो 2000 पहले लिख लीजिए, एक यम लिखेंगे तो 1000, 2 यम लिख लीजिए तो वो ऐड हो जाता है, तो 2 बार ही होता है। 2033 लिखना है तो पहले क्या लिख लीजिए, 30 लिख लीजिए, उसके बाद 3 लगा लीजिए। सब एडिशन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार लिखा जा सकता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में होता तो कितनी बार लिखा जा सकता है, सिर्फ एक टाइम ही लिखा जा सकता है सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, ये बात। और सब्ट्रैक्शन में कौन कौन सा नंबर किसके पहले आ सकता है वो आप ध्यान से देखना। आप जो है i और v जो है ना वो x के पहले ही आ सकता है सिर्फ, और किसी के पहले नहीं आ सकता। x जो है ना वो सॉरी, ये वाला जो है ना i जो है वो v और x के पहले आ सकता है, i जो है वो v और x के पहले आ सकता है, ठीक है। और x जो है वो l और c के पहले आ सकता है, ठीक है, ओके। और c जो है वो d और m के पहले आ सकता है, ये चीज़ है। और इसके अलावा अगर कोई कहीं आता है तो वो गलत है, ठीक है। ये देखिए 5025 है तो 5000 लिखना है तो बहुत आसान है। 5000 है ना तो 5 पहले लिख लीजिए, v 5000 का मतलब ऊपर लगा लीजिए बार, तो ये हो गया 5000। 25 लिखना है तो 20 लिख लीजिए और v का साइन लगा लीजिए, तो ये हो गया 5025। ऐसे 10,000 2 लिखना है। अच्छा कॉमा है, देखिए इंडियन स्टाइल में ज़्यादातर लिखते हैं हम लोग, तो इसलिए इंडियन सिस्टम में तो देखिए 3 के बाद कॉमा लिखते हैं, ये 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, ऐसे 3 के बाद कॉमा फिर 2 के बाद कॉमा, इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है। ये लिखने की प्रैक्टिस करना है आपको, ये लिखना सही होता है। ऐसे कॉमा लगाना, कॉमा नहीं लगाते तो लोग बोलते हैं ठीक है ओके चल तो जाता है काम, लेकिन अगर आप कॉमा लगा कर लिख रहे हो तो आपको लोग समझेंगे कि आप अच्छे से पढ़े हो, आपको अच्छे से आता है, ठीक है। और कई बारी तो आपके स्कूल एग्जामिनेशन में या फिर कई बारी इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी कई
पूछ लेता है कि इंडियन सिस्टम में कौन सा लिखा है और कौन सा नहीं लिखा है। तो कई बार 2 के बाद कामा लगा देगा, कई बार 3 के बाद, फिर कई बार 3 के बाद, फिर 2 के बाद। तो जो 3 के बाद और 2 के बाद लगाता है वो सही होता है, ठीक है। चलिए 10,000 लगाना है, 10,000 2 लिखना है अपने को, तो 10 के बाद 10 लिख लेंगे, फिर 1000, 10,000 हो गया। बार लगाने का मतलब 1000, 10,000। x बार का मीनिंग मैंने बताया था ना, 10 लिख लीजिए, x का मतलब 10 गुणे 1000, 1000, तो ये क्या हो गया 10,000 हो गया। कितना हो गया 10,000, ठीक है। ये 10,000 2 लिखना है तो 2 लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे ये कितना है, तो देखिए ये पहले रीड करेंगे, तो ये क्या है, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 5 लाख है ना, क्या है 5 लाख है, ठीक है। 5 लाख को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे, आप ज़्यादातर कोशिश करिए अगर रोमन अंक बनाना है तो आप इंटरनेशनल सिस्टम में ही रीड करिए, तो आपको आसानी होगी। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड फिर 100,000, तो यहाँ पे क्या है 500,000 है, ठीक है। तो पहले बात 500 को लिख लेना है। 500 किससे रिप्रेजेंट होता है, डी से। 1000 है तो 1000 का चिन्ह लगा लीजिए। ये 500,000 है, हालांकि लिखा है ये इंडियन सिस्टम में है, इट्स ओके। आपको रीड मैं कर रहा हूँ किसमें, मैं रीड कर रहा हूँ इंटरनेशनल में, ठीक है। तो 500,000 यानी 500 लिख लीजिए, 1000 लगा दीजिए, और 279, तो 200 लिखना है ना, तो 200 लिखना है तो डबल से लगा दीजिए, 200 हो गया। 79 लिखना है तो 50 से स्टार्ट करिए, 50, 20 लिखिए तो 70, और 9 इसको x लिख लीजिए, i लिख लीजिए, ये 79 ये हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही इधर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसका आपको प्रैक्टिस करना है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इसका आपको प्रैक्टिस करके और मैच कराना है कि सही है कि गलत है, ठीक है। और फिर अगर गलत है तो आपको फिर से रूल्स पढ़ने हैं, फिर आपको वीडियो देखना है, फिर आपको देखना है कि कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ जो अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर कैसे है, या कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, वो आपको इससे क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए टाइप्स ऑफ जब नंबर है, जैसे कोई नंबर मान लीजिए 275, किस टाइप का नंबर है पूछा जाता है, तो आपको टाइप्स ऑफ नंबर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए नंबर को टाइप्स जो है 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक तो प्रॉपर्टी के आधार पे और एक ओरिजिन के आधार पे। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, ज़रूरत के जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे नंबर्स की उत्पत्ति हुई, पहले 1 2 3 खोजा गया, फिर बाद में 0 खोजा गया, फिर माइनस में खोजा गया, उसके आधार पे कैसे होता है उसको इधर लिखा गया है। और प्रॉपर्टी के आधार पे कि कोई 2 से डिविजिबल है कि नहीं, कोई 1 से डिविजिबल है कि नहीं, उस बेसिस पे जो प्रॉपर्टी के आधार पे है ना नंबर को उधर लिखा गया। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी के आधार पे पढ़ेंगे, फिर जो है ओरिजिन के आधार पे पढ़ेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी के आधार पे जो नंबर है, वो पहला जो नंबर है वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपने 2 ले लिया, ठीक है, या 4 ले लिया, ठीक है। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर वो 2 से पूरी तरह ना कटे, अगर 2 से पूरी तरह वो अगर नंबर नहीं कट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। जैसे आपने मान लीजिए 9 ले लिया, तो 9 में 2 से भाग देंगे, 2 से क्या कटेगा, क्या नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। 7 जो है 2 से पूरी तरीके से कटेगा क्या, नहीं, ये क्या हो गया, ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब कि जो नंबर 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। अब देखिए इवन नंबर क्या है, जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर। जैसे 2 है, 2 खुद 2 से विभाजित है, 2 भी इवन नंबर है। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, क्या है ये, इवन नंबर है। अच्छा, 1 जो है वो कैसा नंबर है बच्चों, 1 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगा तो उसको ऑड नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1 जो है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ओके, अब देखिए अगली जो कैटेगरी है, अच्छा ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ये चीज़ें प्रैक्टिस करना है, बार बार याद रखना है कि क्या होता है, मतलब ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। अगर कल को कोई मुझसे पूछेगा कि ऑड नंबर क्या होता है तो मैं बता पाऊँ कि जो नंबर 2 से विभाजित हो जाता है वो जो है इवन नंबर होता है, और जो 2 से विभाजित नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है। एग्जाम्पल पूछता है तो अब मैं बता पाऊँ कि 10 है, 7 है, ऐसे करके एग्जाम्पल्स वगैरह आपको भी ध्यान में रखने, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 से और खुद से सिर्फ कटे, जो नंबर सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे और किसी तीसरे नंबर से ना कटे।
जैसे देखिए 3 जो है वो 1 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन क्या और किसी से कटेगा? नहीं। तो इसलिए ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। 7 जो है वो देखिए 1 से भी कटेगा, और किससे कटेगा? 1 से कटने के बाद 7 से कटेगा, लेकिन और किसी से कटेगा? नहीं। तो ये खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो जो नंबर सिर्फ खुद से, यहाँ पे सिर्फ वर्ड यूज़ किया है, ध्यान दीजिएगा, जो नंबर सिर्फ 1 से और खुद से कटे वो क्या होता है? प्राइम नंबर। 13 भी है, वो भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। और किसी से कट जाता ना तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता, वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है। वो क्या हो जाता? कंपोजिट नंबर। जैसे ऑड नंबर होता है और इवन नंबर होता है, वैसे ही प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता है। तो प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 और खुद से कटे, और कंपोजिट नंबर 1 से और खुद से तो कटे ही, लेकिन किसी और से भी कट जाए, उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, जो नीचे हम देखेंगे। अब देखिए प्राइम में ये एक होता है ट्विन प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। ओके, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, ऐसे 2 प्राइम नंबर। देखिए 2 नंबर कोई लीजिए, दोनों प्राइम होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए, और उनके बीच का डिफरेंस यानी कि 5 में से 3 या 2, तब वो क्या हो जाएंगे? ट्विन प्राइम। इसमें 2 क्राइटेरिया है। पहले क्राइटेरिया क्या है? प्राइम नंबर होना चाहिए दोनों नंबर, और दूसरी क्राइटेरिया क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। उसे बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मतलब 2, प्राइम नंबर, है ना। ओके, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर उसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई पूछता है कि 3 और 7 क्या ट्विन प्राइम नंबर हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं? पहला क्राइटेरिया क्या था? पहला क्राइटेरिया था कि दोनों प्राइम नंबर हो, तो 3 भी है प्राइम नंबर, 7 भी है, तो ये तो ठीक है। लेकिन क्या इनके बीच का डिफरेंस 2 है? नहीं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 4 है। तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। आई मीन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। इसका क्या मतलब? ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर ऐसे 2 नंबर होते हैं जिनका HCF और LCM अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप डिफिनीशन याद करके रखिए, हम बाद में पढ़ेंगे। को प्राइम नंबर का मतलब है कि अगर कोई भी 2 नंबर लीजिए जिनका HCF निकालिए, LCM नहीं, HCF निकालिए, और वो क्या आ जाए? 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1 आ जाए। और अगर HCF 1 आ रहा है तो वो जो दोनों नंबर है वो क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, कोई भी 2 नंबर हो उसका HCF 1 आना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया नहीं, जैसे ऊपर वाले में थी कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 25 व 6 ये क्या है? को प्राइम है, जबकि 25 जो है वो खुद में एक प्राइम नहीं है और 6 खुद में एक प्राइम नहीं है, जबकि 25 और 6 दोनों क्या हैं? को प्राइम नंबर है। ये क्या है? को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो को प्राइम के लिए जो कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ HCF वाली होती है, अकेले अकेले प्राइम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जबकि आप ऊपर देखा था आपने कि जो ट्विन प्राइम है वो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। इसमें 2 क्राइटेरिया थी ना, ये भी प्राइम होना चाहिए, ये भी प्राइम, और जो दूसरी क्राइटेरिया थी उनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, तब उससे ट्विन प्राइम। लेकिन इसमें यहाँ कुछ ऐसा, को प्राइम में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका HCF 1 होना चाहिए। वो प्राइम हो न हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का उल्टा एक तरीके से कहते हैं, जो संख्या 1 से और खुद से छोड़ करके किसी अन्य तीसरी भी संख्या से विभाजित हो, या किसी अन्य संख्या से भी, यहाँ पे लिखा है से भी विभाजित हो, उससे या विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए कोई नंबर ले लेता आपने 10, 1 से तो विभाजित है यार, और 10 से ये खुद विभाजित है, लेकिन 2 से विभाजित है, यानी ये क्या हो गया? तीनों से विभाजित हो गया ना, तो इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ओके, 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर। 9 कैसे है? क्योंकि 1 से विभाजित हुआ, 9 से भी हुआ और 3 से भी हुआ, तो ये तीनों से हो गया ना, खुद से हुआ, 1 से हुआ। और सिर्फ खुद से होता और 1 से होता तो क्या होता है? ये प्राइम होता, लेकिन 3 से भी हो गया, ये क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। ये क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। तो ये है, क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे अच्छे से समझेंगे। इसको आप अच्छे से लिख लो, अच्छे से इसको याद कर लो 2 से 3 बार, फिर खुद से पूछो डिफिनीशन क्या है बताओ को प्राइम की, प्राइम की। फिर उसके बाद आप नहीं आ रहा है तो फिर से जाओ पढ़ो, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे आप क्या कर सकते हो? अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। अब देखिए ओरिजिन के आधार पे, यानी उत्पत्ति के आधार पे, सबसे पहली बार जो खोजा गया था ना बच्चों, वो नेचुरल नंबर खोजा गया। नेचुरल नंबर क्या है? सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स थे ना, यही सबसे पहले आए थे, ठीक है। सबसे पहले लोगों को यही नंबर पता थे। तो सपोज करिए कि आपके पास एक टोकरी है,
ये आपके क्या है, एक आपके पास टोकरी है, इसमें ये सब नंबर है, इसमें क्या है, ये सब नंबर है, 1 2 3 4 5, ये सब नंबर है। तो इस टोकरी का क्या नाम है, इस टोकरी का नाम है नेचुरल नंबर। यानी कि इस समय जो इस टोकरी में नंबर है वो सभी किस टाइप के हैं, नेचुरल नंबर है। ठीक है, कोई पूछता है कि 3 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इस टोकरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसी टोकरी में एक व्यक्ति आए, उन्होंने क्या डाल दिया, जीरो को भी डाल दिया, जीरो को भी डाल दिया। तो ये अलग टाइप की थोड़ी टोकरी, क्योंकि इस टोकरी में जीरो तो था नहीं, तो ये नेचुरल नंबर वाली टोकरी। इस टोकरी में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये होल नंबर। ठीक है, तो 0 क्या है, होल नंबर है। 0 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं, नेचुरल नंबर वाली टोकरी में खोजिए, 0 है, नहीं है, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 0 होल नंबर है। 5 यानी 5 जो होल नंबर है कि नहीं है, हाँ है, क्योंकि ये होल नंबर वाली टोकरी में 5 जो है यहाँ पे, क्योंकि सारे नंबर इस टोकरी में है, तो यानी 5 होल नंबर वाली टोकरी में है, इसलिए क्या है, ये है। अब देखिए उसके बाद कुछ लोग आए कहे कि एक और टोकरी बनाओ, एक और टोकरी बनाओ, और उसमें क्या करो, 0 1 2 3 तो डालो, माइनस में भी डालो, -1 -2 -3 -4, सारे माइनस वाले नंबर इसमें डाल दो। ठीक है, इस टोकरी का नाम दिया गया इंटीजर। इस टोकरी में क्या बोला गया, इंटीजर। इसमें जो भी नंबर्स हैं उसको क्या बोला जाता है, इंटीजर। तो कल को कोई पूछेगा कि 0 इंटीजर है कि नहीं है, तो इंटीजर वाली टोकरी में जाइए, खोजिए, 0 है, हाँ बिल्कुल है, इसलिए 0 इंटीजर है। -1 इंटीजर है कि नहीं है, तो -1 जो है, जाइए देखिए टोकरी में है, तो ये सारे नंबर इस टोकरी में है ना, -1 है तो इंटीजर है। ठीक है, ओके, इस तरीके से आप। अगला जो है वो रेशनल नंबर, ये कम पूछा जाता है आपके लेवल पे, लेकिन कई बार पूछा जाता है कि रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको ज़्यादातर आपको क्या करना है, रेशनल नंबर का मतलब होता है जो भिन्न वाले नंबर होते हैं और जो दशमलव वाले नंबर होते हैं, उसको भी इस टोकरी में ऐड कर दिया गया। जो भिन्न वाले हैं और जो दशमलव वाले हैं, एक टोकरी बनाई गई, एक टोकरी यहाँ पे बनाई गई, और उसको भी क्या कर दिया गया कि ये वाले सभी नंबर्स तो डाले गए, लेकिन भिन्न वाले और दशमलव वाले भी इसमें डाल दिए गए, तो उसको रेशनल नंबर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर बोला जाता है, उसको रेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो कल को कोई पूछता है कि बताओ 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है, 0 रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इस टोकरी में 0 भी है, इस टोकरी में 0 भी है, राइट, 5 भी है, 6 भी है, ये टोकरी बहुत बड़ी है। ठीक है, ये टोकरी क्या है, बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसको रेशनल नंबर वाली टोकरी बोलते हैं। ठीक है, ई रेशनल वाली टोकरी एक अलग टोकरी है। ठीक है, ई रेशनल वाली टोकरी में ये जो है ऊपर वाले नंबर्स नहीं पड़े होते। अब तक जो है क्या कर रहे थे हम लोग, ऊपर वाले सारे नंबर्स डालते जा रहे थे ना, लेकिन एक व्यक्ति अपना खुद का टोकरी अलग से लेके आया और बोला कि आप जो है इसमें रूट में जो है प्राइम नंबर्स लिखिए, ऐसा सेन लगाइए रूट का, और इसमें प्राइम नंबर, जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 भी है, 5 भी है, तो ये जो सारे रूट में 2 √3, इसको क्या पढ़ते हैं, √2 √3 √5, इसको पढ़ते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल। इसके अलावा एक पाई भी है, वो भी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पाई। इसका वैल्यू जो होता है वो 3.14, इसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, वो भी आपको बाद में पेरीमीटर वाले चैप्टर में मिलेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.17 या फिर 22/7। ठीक है, ये कैसे नंबर है, ये जस्ट आपको याद रखना है। सिंपली ये पूछेगा कि √2 क्या है, इरेशनल है कि नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा इरेशनल है। तो देखना है आपको कि √2 √3 यानी रूट में प्राइम नंबर तो नहीं है, उसके अलावा क्या पाई तो नहीं है, बस इतना ही देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा अगर पूछता है तो ये क्या है, इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं क्या है, इरेशनल नंबर। अब देखिए रियल नंबर क्या है, रियल नंबर ये होता है कि जो अब तक जितना भी नंबर आपने पढ़ा, अब तक जितना भी ऊपर रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, फिर उसके बाद होल नंबर, फिर उसके बाद सारे नंबर, जितने भी टाइप के नंबर आपने पढ़े सभी को इस टोकरी में डाल दीजिए और इसका नाम क्या हो गया, रियल नंबर। तो आपको कोई भी नंबर कोई पूछे, 1.27 दशमलव वाला भी, भिन्न वाला भी, रूट वाला भी, या सिंपल नंबर कोई पूछे 5, ये भी क्या है, रियल नंबर। सारे टाइप के नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि रियल नंबर का मतलब आपको पता है, दशमलव हो गया, यानी ये इतनी बड़ी टोकरी कि सभी नंबर्स को क्या कर रही है, अपने में समाहित कर ली। ठीक है, ये छोटी छोटी दिखाया गया कि ये देखिए नेचुरल नंबर वाली टोकरी छोटी है, होल नंबर वाली इससे थोड़ी बड़ी है, क्योंकि इसमें क्या आ गया था, इसमें 0 आ गया था ना, और बाकी तो नेचुरल नंबर वाला आया ही था। इंटीजर वाले में माइनस साइन वाला आ गया था बच्चों, फिर रेशनल नंबर वाले में दशमलव वाला आ गया था, दशमलव वाला आ गया था, और भिन्न वाला आ गया था, भिन्न वाला आ गया था ना। ठीक है,
इसलिए इरेशनल वाली टोकरी अलग थी इन लोगों से। इरेशनल वाली में रूट में प्राइम नंबर, जैसे रूट में 2 आ गया था, रूट में 3 आ गया था, और इस सारे नंबर से एक टोकरी में डाल दिए जिसका नाम क्या था, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ये जो टोकरी बड़ी वाली है ना, रियल नंबर्स वाली है। ठीक है, तो इसको रियल नंबर बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये आज का वीडियो है, इसको देखिए, उसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन या 100 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। और वो कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम से पूछे गए हैं वही क्वेश्चन करें, और जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन करें। उसके बाद ये जो भी है ना, वो आप पढ़िए ध्यान से। जो भी डाउट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर उसके बाद आप नीचे जो है वो एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको, और एक जो है व्हाट्सएप चैनल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, एक व्हाट्सएप चैनल भी मिलेगा। टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा और एक व्हाट्सएप चैनल भी मिलेगा आपको। ठीक है, वो दोनों आपको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब फॉर्म निकलेगा, और क्या क्या वीडियोस है, कैसे कैसे पढ़ना है। प्रैक्टिस सेट्स भी कुछ मिलेंगे आपको ऑनलाइन, सारी की सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी आपको। ठीक है, उसमें आपको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो भी डाउट है, जो भी है वो पढ़िए। अगर वीडियो तेज़ हो रही है तो आप स्लो करके पढ़िए, या दोबारा देखिए, दोबारा पढ़िए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, जैसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो उसको उस उतने टाइम बाद देखिए, फिर से जा करके तेज़ी से भगा लीजिए, और उसके बाद उतने टाइम बाद देखिए। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, अपने से भी प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद मैं जो करा रहा हूँ प्रैक्टिस उसको भी करिए। पक्का अच्छा पेपर जाएगा, और जो है आपका सिलेक्शन होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर बाद में भी आपको वीडियो नोटिफिकेशन चाहिए, यानी बाद का वीडियो जो प्रैक्टिस सेट वाली चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए इस चैप्टर का या अगले चैप्टर का, जो भी है, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके